उलमाए किराम के प्रोग्रामात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से जो हजरात इधर उधर तशरीफ़ फरमा हैं, वो बराए मेहरबानी जलसागाह के अंदर, पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएँ और सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाए रखें और उलमाए किराम के कीमती बयान से मुस्तफ़ीज़ हों। आपको शायद अंदाज़ा ना होगा, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूर दराज से उलमाए किराम और दानिशवारान एज़ाम की एक मुक़द्दस और बाबरकत जमात हमारे सिमरियामा दियार में तशरीफ़ लाई हुई है, लेकिन अफसोस की बात है आप हजरात गायब हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएं। आज के इस प्रोग्राम के सदर और मीर कारवां नमूने असलाफ हजरत मौलाना अब्दुल हादी साहब कासिमी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है और बहुत ही अहम और मेहमान खुसूसी, बहुत ही खलीक और मिलनसार कई किताबों के मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ दारुल उलूम दार अरकम हैदराबाद के शेखुल हदीस मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील अहमद साहब कासिमी मद्दजिल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा है। उनके अलावा मदरसा नजमुल उलूम हैदराबाद के मोहतमीम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुहामिद हिलाल साहब कासिमी मद्दजिल्लहुल आली और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासिमी इमाम खतीब जामे मस्जिद शुजालपुर भोपाल और उनके साथ साथ साहब कासमी जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा सेंट्रल साउथ जोन मुंबई के, और हज़रत मौलाना इबादुर रहमान साहब कासमी, हज़रत मौलाना अफजल साहब, हज़रत और तमाम इंतज़ामिया की तरफ से इन तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का आज के इस शान प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम, तुम आए हो तो जश्न चिरागा करेंगे हम, और आकर जो आप रौनक़े महफिल बढ़ाएंगे, फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाएंगे। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रात इन उलमाए किराम ने अपनी तशरीफ़ आवरी से आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। मैं बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासिमी मद्दजिल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से, कीमती नसाहे से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मुकाम, वाजिबुल इहतराम, मुअज्जल व मुवक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़म तालिबात व मुअज़्ज़ज़ा मुअल्लिमात, समदियामा बिलाग के लोगों, आप हज़रात बड़े ही खुश नसीब हैं, बड़े ही मुबारकबाद के काबिल हैं कि आप हज़रात के इस छोटे से कस्बे के अंदर मुल्क हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हो चुकी है और आप हज़रात हकीकत में जो हक अदा करना चाहिए था कि आप हज़रात हज़ारों की तादाद में होना चाहिए था, पर अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। जब तो शायर ने कहा है वो 313 थे, लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं, करते हैं गुलामी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए हैं तारीक़े क़ुरआन होकर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये रहम व करम है जनाब साबिक़ प्रधान वकील साहब का कि आज से 10 साल पहले मौलाना अकरम साहब की सरपरस्ती में साबिक़ प्रधान वकील साहब ने मदरसा लिल बनात की शुरुआत की थी। सारी कुर्बानी, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब इस मदरसे की बिस्मिल्लाह हुई थी, मौलाना अकरम साहब ने मुझे याद किया था, मैं भोपाल से आया था। आज 10 साल मुकम्मल हुए इनकी काविशों, इनकी जद्दोजहद का ये समरा और सिला। अगर मर्द हजरात कम दिख रहे हैं, पर मेरा मानना है कि हमारी माँ बहन बेटियों की एक कसीर तादाद, एक जम्मे गफीर, एक काफी बड़ा मजमा मेरी माँ बहन बेटियों का है। तो मैं सिर्फ आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं माँ बहन बेटियों को ही मुखातब खास तौर से करना चाहता हूँ कि हम हज़रात जिस तकमील बुखारी और खत्म बुखारी के सिलसिले में आए हैं, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, क्योंकि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, सबसे ज्यादा औलाद के सुधार की जगह माँ की गोद है, माओ ने कुर्बानी दी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की माँ ने कुर्बानी दी। इमाम बुखारी दोनों आँख के नाबीना पैदा हुए थे, पर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के वालिद का साया सर से उड़ चुका था। माँ राड और बेवा थी। इमाम बुखारी यतीम थे, आंखों से नाबीना थे, मादर जात नाबीना पैदा हुए थे, पर माँ की एक ही कोशिश, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, अपने अल्लाह से लौ लगाती कि अल्लाह मेरे मोहम्मद को तू आंख दे दे। एक दिन में नहीं, 2 दिन नहीं, 8 साल तक मुकम्मल इमाम बुखारी की वालिदे मुहतरमा ने रब्बे जुल जलाल के दरबार में तहज्जुद की नमाजों में दुआएं मांगती रहीं। जब मुकम्मल 8 साल हो गया,
इमाम बुखारी के ख्वाब में, इमाम बुखारी की वालिदा की ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए कि आप जाइए, खुशखबरी हो, आपके बेटे दोनों आंख के बीना हो गए, अल्लाह ने आपके बेटे को आंखों से देखने वाला बना दिया। इमाम बुखारी अली रहमा की ये तड़प कि मेरा लड़का नेक हो, साले हो, दीनदार हो। मेरी माँ और बहनों, हम भी अपने औलादों के लिए दुआएं करते रहे और दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर सुनता है। इमाम बुखारी अली रहमा की वालिदा की ये तमन्ना थी, ए अल्लाह एक ही बेटा दिया है, हजारों नहीं लाखों बेटों की खिदमत एक ही बेटे से ले लेना। पर माँ की दुआओं ने वो असर दिखलाया कि इमाम बुखारी सैकड़ों असातिज़े किराम से इल्म हदीस हासिल किया, 6 लाख अज़बद हदीसें याद की, जिनमें से 3 लाख ज़बानी हदीसें याद थी। उन 6 लाख हदीसों में से इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने, जिस बुखारी की शिरकत में हम आए हैं, इमाम बुखारी ने 7000 कुछ हदीसों से इमाम बुखारी ने किताब बुखारी लिखा, जिसको कहा असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहि ताला, कि कुरान के बाद सबसे सही किताब इस रोए जमीन पर, आसमान के नीचे, वो इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब बुखारी है, जिसके सिलसिले में आज हम, जिसके वलीमे में हम आज आए हुए हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, हम भी अपनी औलादों को दुआओं से नवाजते रहें। माँ की दुआओं का सिलसिला, मेरे भाइयों दोस्तों, आप कहेंगे ये तो इमाम बुखारी पुराने हैं। करीब जमाने में 1999 की आखिरी तारीख 31 दिसंबर इस दुनिया का, आलम इस्लाम का एक नंबर का आलिम दीन, दूर अंदेश आलिम दीन मौलाना अबुल हसन अली मियां अलैहि रहमा, जिनके नामे नामी से आलम इस्लाम का हर फर्द जानता है, तकरीबन पूरी दुनिया का, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या गैर इस्लामी मुल्क हो, हजरत मौलाना अली मियां अलैहि रहमा ने तकरीबन पूरी दुनिया का सफर किया। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले रायबरेली, मोहल्ला तकिया कला, लखनऊ नदवतुल उलमा, और पूरी दुनिया पे छाए। क्या वजह थी? हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां अलैहि रहमा की वालिदा एक ही दुआ मांगती थी, ए अल्लाह एक ही अली दिया है, एक ही बेटा दिया है, मेरे इस एक बेटे से, मेरे इस अली से हजारों अली का काम ले लेना, यानी मेरे इस एक आलिम बेटे से हजारों आलिमों का काम ले लेना। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों दोस्तों, मौलाना अली मियां अलैहि रहमा की वालिदा मुहतरमा की दुआओं का सदका और सिला ये था कि मौलाना अली मियां अलैहि रहमा आलम इस्लाम के अंदर चमके, दमके और इल्म को हासिल करके तमाम दुनिया के मुल्कों में इल्मी असफार किए। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या वजह थी? माँ की दुआओं का सदका। कुर्बान जाइए। रहने वाले तकिया कला के इमामत हरमैन शरीफैन में कई बार किया। क्या वजह थी? माँ की दुआओं का सदका था। हजरत मौलाना अली मियां अलैहि रहमा से पूछा गया, हजरत आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा खुशियां आपको मुयस्सर हुई, सबसे ज्यादा आपको खुश मौका इनायत हुआ, वो कौन सी खुशी की घड़ी थी? कौन सी खुशी का मौका आपको था? हजरत मौलाना अली मियां अलैहि रहमा ने अपने जुबान मुबारक से फरमाया कि अब जब पूछ ही रहे हो तो बता देता हूं कि इमामुल हरमैन शरीफैन, खाने काबा का इमाम, मेरा मुझ बेज़ात का, मुझ नाचीज का नाम लेकर के तमाम दुनिया के हाजियों के सामने ये कह रहा है कि ख्वाजा अबुल हसन अली अलैहि रहमा नदवी का ये फरमान है, तमाम दुनिया के हुज्जाज किराम के सामने इमामुल हरमैन मेरा नाम लेके कह रहा। उस वक्त सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में मुझे खुशी हुई
कि मैं कहाँ, तकिया कला का रहने वाला हिंदुस्तान, उसमें छोटा सा जिला रायबरेली, उसमें फिर तकिया कला एक मोहल्ला, उसका मैं रहने वाला। मेरा नाम कहाँ रोशन किया जा रहा है? ये मेरी माँ की दुआओं का सदका था। कुर्बान जाइए मेरी माँ और मेरी बहनों, हम सब अपनी औलादों को दुआओं से नवाजें। इंशाअल्लाह अल्लाह तरक्की के बामे उरूज पे पहुंचाएगा। और ये ना सोचे जैसा कि आज हम इस दुनिया की चंद कौड़ियों के खातिर कि हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, एजुकेशनल बनाएंगे और LLB कराएंगे, MABS कराएंगे, MD डबल MD कराएंगे। खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कराइए, इससे कोई इनकार नहीं। पर अपनी औलादों को नेक और साले दीनदार भी बनाइए, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती भी बनाइए। ये मत सोचिए आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बन जाएगा, भूखा मर जाएगा, 12,000 10,000 पाएगा। वो 2.5 लाख का कमाने वाला 12,000 के कमाने वाले के मुताबिकत पा ही नहीं सकता। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा की 500 तनख्वाह थी, डेली सुबह शाम नाश्ते के साथ 50 लोग खाना खाते थे। आज 2.5 लाख का कमाने वाला 2 इंसानों को कभी महीने में भी नहीं खिलाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये दुनिया पानी का बुलबुला है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। इससे ज्यादा दुनिया की कुछ कीमत रही है। दुनिया जीपा उतालिबुहा खिलाब, दुनिया मुर्दार है, मुर्दार के तलब करने वाले कुत्ते ही होते हैं। कब तक दुनिया रहेगी? मौत तक। मौत कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहाँ की मिट्टी में मरेगा, कहाँ की जमीन में मर जाएगा। नरम नरम डलफ के गद्दों पे सोया, सीने में दर्द हुआ, कहाँ ले चलो, कानपुर, बस्ती, गोरखपुर, कहाँ गए, मुंडेरवा पहुंचे, टेमा रामोद पहुंचे, दम आखिर हो गया। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। मौत तक का वक्त अल्लाह ने गिफ्ट में दिया है, इनाम में दिया है, गोल्डन चांस दिया है, सुनहरा मौका दिया है। इसको हाथ से ना खोएं। इस दुनिया में ने किसी को जगह नहीं दिया। दुनिया का मसला कोई मसला ही नहीं है। रूखे सूखे भूखे, अमीरी में मालदारी में, हर हाल में गुजर जाएगा। करोड़ों की, अरबों की, खरबों की बिल्डिंगों में रह के, इख्तिदार में रह के, हुकूमत में रह के, झोपड़पट्टियों में रह के, रोडपति रह के, करोड़पति रह के, अरबपति रह के गुजर जाएगी। मसला असल है मरने के बाद का। अल्लाह के यहाँ मर के जाना है, रत्ती रत्ती का हिसाब देना है, राई राई का हिसाब देना है, सूद सूद का हिसाब देना है, बूद बूद का हिसाब देना है, गल्ले गल्ले का हिसाब देना है, सांस सांस का हिसाब देना है। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बर्पा होगा। अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज होगा, इससे ज्यादा न कभी अल्लाह पहले नाराज हुआ न बाद में नाराज होगा। हर एक के अमलनामे को, हर एक के अमल को तौलने के लिए इंसाफ के तराजुओं को कायम किया जाएगा। और सबसे पहले जो बातें तौली जाएगी वो मियाँ बीवी के दरमियान की बातें। हदीस में आया है कल क़यामत का दिन होगा, हर एक के नामे अमल अर्श आज़म के नीचे रखा जाएंगे, फिर एक हवा अल्लाह चलाएगा और हर एक के गले में वो नामे अमल वो हवा के जरिए से पहुंचा दिया जाएगा और हर एक के गले में वह अमलनामा लटका दिया जाएगा। और उससे कहा जाएगा, कुरान बाबा की दुआल कह रहा है, कुरान का 15वां पारा है, वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइगहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। लीजिए अपने अमालनामे को आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपके मुताल्लिक कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हम यहाँ दुनिया में सियासतदान थे, हम विधायक थे, एमएलए थे, सांसद थे,
हम साहिब इक़्तिदार थे, वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा थे, हम वहाँ भी अपनी चरब ज़ुबानी चलाना चाहेंगे। पर कुरान यासीन शरीफ बबागे दुआल कह रहा है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज जुबान पे ताला लगा दिया जाएगा। हदीस में आया है, सबसे पहले हर इंसान की, मर्द हो या औरत, उसकी रान गवाही देगी कहाँ कहाँ गुनाह किया है, किस वक्त किस सन में, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, हम अपनी औलादों को दुआओं से नवाजें और नेक साले औलाद बनाने की दुआएं करें और नेक साले बनाने की जितनी तदाबीर है उन सारी तदबीरों को लगाएं। मेरे भाइयों दोस्तों, मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा की वालिदा भी बेवा थी, वालिद नहीं थे, पर इतनी दुआएं दी। मौलाना अबुल हसन अली रहमा 4 बार से ज्यादा कलीदे काबा आपके हवाले किया गया। वहाँ के शाह वक्त ने, बादशाह वक्त ने कहा कि हजरत आपके होते हुए मेरी क्या बिसात है कि मैं खाने काबा को खोलूं। मौलाना अली भी अली रहमा माँ की दुआओं का सदका था कि कलीदे काबा शाह वक्त, बादशाह वक्त ने कई बार हजरत के हवाले किया कि आप ही खाने काबा को, कई बार आपने, जबकि वहाँ की इमामत के लिए ये शर्त है कि यहाँ का अरबी नस्ल का होना, वही हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी में और हरमैन शरीफैन में वही नमाज पढ़ाएगा। पर कुर्बान जाइए, माँ की दुआओं का सिलसिला कि कई बार हजरत ने हरमैन शरीफैन में इमामत की है। क्या वजह थी? इतने बड़े साहिबे ज़ोदो तकवा भी थे, 17 बार डेली कम से कम यासीन शरीफ पढ़ते थे। एक रिवायत के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी कहते 17 बार, किताबों के अंदर लिखा कम से कम 11 बार तो सिर्फ यासीन शरीफ की तिलावत करते थे मौलाना। इतनी मशगूलियत के बाद कि अगर आपको मौलाना को अपने यहाँ बुलाना है, 1 साल पहले तारीख लेना पड़ती थी। अभी करीब ज़माने में 1999 में हजरत मौलाना अली मियां अलैहिर्रहमा का इंतकाल। मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनो और दिल के कान से सुनो। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा यतीम थे, माँ राड बेवा थी, लोगों के बर्तन माज करके, लोगों के घरों के झाड़ू दे करके अपने बायजीद बुस्तामी को पढ़ाया। जब बायजीद बुस्तामी 5 साल के हो गए, उनकी वालदा ने मौलवी के हाथ में हाथ दिया कि ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। मैं आपसे कहता हूँ, आपके हाथ में वक्फ कर रही हूँ, जब तक ये मेरा बायजीद बुस्तामी वली कामिल के आला दर्जे पर फाइज ना हो जाए, इसको मेरी याद बहुत सताएगी, मेरी याद बहुत तड़पाएगी, मेरी याद बहुत इसे आएगी, बार बार छुट्टी का तकाजा करेगा। पर मैं आपसे इस बात का आयद लेता हूँ, यानी कसम दे के कहती हूँ कि मेरी याद आए इसे, कितना भी आए, मेरे बच्चे को जब तक विलायत कुबरा के दर्जे पर फाइज ना हो जाए, मेरे बच्चे को आप छुट्टी मत देना। कुर्बान जाइए मेरी माओ, मेरी बहनों। बच्चा महीना हुआ, 2 महीना हुआ, माँ की याद सताने लगी। उस्ताद मोहतरम, तातील चाहिए, छुट्टी चाहिए, अम्मी का चेहरा देख कर आ जाऊं। अम्मी का चेहरा देखना हज उम्रे के बराबर सवाब है, अम्मी के चेहरे की ज़ियारत करके आओ। उस्ताद परेशान कि वालदा से अहदो पैमान किया, यानी हल्फिया, अब बच्चे को छुट्टी नहीं देता हूं। 5 साल का यतीम मासूम बच्चा, उस्ताद ने 5 दिन से ज्यादा का सबक, इतना ज्यादा सबक, इतना ज्यादा सबक जो इंसानी बशरियत ताकत से खाली कि मुहाल, नामुमकिन, याद हो ही नहीं सकता, पर दे दिया सबक कि बेटा ये सबक याद करके ले आइए, आपकी छुट्टी। बेटा कमरे में गया, 2 रकात नमाज पढ़ी कि अम्मी कहती थी बेटा जब भी कोई मुश्किल पेश आए अपने अल्लाह से मांगते रहना, करने धरने वाला सिर्फ तने तनहा अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। दुआ मांगा कि अम्मी कहती थी अल्लाह ही करता है,
अल्लाह का नाम लेके एक ही बैठक में इतनी ज्यादा सबक जो नामुमकिन मुश्किल से मुश्किल पर याद करके अजबर तरीके से पक्का सबक, न कहीं झिझके, न कहीं अटके, न कहीं भूले, न कहीं निस्यान तारी हुआ। एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में जानुए तलम्मुज़ होकर के उस्ताद को बायजीद बुस्तामी ने सबक सुना दिया। उस्ताद ने मजबूरी में छुट्टी दे दिया। बच्चा जो मदरसे में मौलवी पढ़ा, उसके कलेजे पे हाथ रख के देखो, चाहे वो मौलवी को पढ़ाते पढ़ाते 50 साल हो गया, उसे जुमेरात और जुमा का इंतजार, तातील छुट्टी का इंतजार। ये बच्चा हंसता कूदता मचलता और शेर व शायरी पढ़ता गाने गाता हुआ अम्मी के चेहरे को देखूंगा, अम्मी खुश हो जाएंगी, अम्मी दादो दहेज देंगी, अम्मी दुआओं से नवाजेंगी, अम्मी जो है गरम गरम खाना खिलाएंगी। कुर्बान जाइए मेरी माओ, मेरी बहनों, ये बच्चा पहुंचता है, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी पहुंचता है, आवाज दस्तक देता है, अम्मी अम्मी अम्मी। कौन? आपका बायजीद बुस्तामी। अम्मी कहती है मेरा बायजीद बुस्तामी नहीं हो सकता। मैंने मेरे बायजीद बुस्तामी को उस्ताद के हाथ में हल्फिया दे करके आई हूँ कि जब तक मेरा बायजीद बुस्तामी वली कामिल ना बन जाए, हाफिज आलिम रब्बानी ना बन जाए, वो नहीं आए। बच्चा मायूस होकर के आ गया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। आंखें नम। अब कह रहा बच्चा, जब तक मेरी अम्मी से जो आपने वादा किया मैं हो न जाऊं, 16 साल तक, 1 साल 2 साल नहीं, 16 साल तक बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा उस्ताद के ज़ानुए तलम्मुज़ होते रहे। हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती इस्लाम बने, आलिम रब्बानी बने, सब कुछ बन गए। शहंशाह दो आलम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जिस दिन 16 साल हो जाते हैं, उस्ताद के ख्वाब में आते हैं कि जाइए अपने शागिर्द ख्वाजा बायजीद बुस्तामी को रुखसत कर दीजिए कि जाओ अपने अम्मी के पास। अब अम्मी को जिस दिन का इंतजार था, जब ख्वाजा बायजीद बुस्तामी आए थे, बस कहा था एक उस्ताद मेरी मदद करना, मैं वली कामिल बनने तक मेरी अम्मी बाहयात रहे, मुझे जिस हालत में देखना चाहती है अल्लाह उनको बाहयात रखे। शहंशाह दो आलम बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के विलायत कुबरा के फायज होने पर मुबश्शरात यानी आप खुशखबरी दे रहे हैं। देखा बायजीद बुस्तामी तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की याद में लगे हैं। उस्ताद भी बैठ गए कि बेटा दुआ ख़त्म करे, फिर मैं बेटे से कहूँ। बेटे ने दुआ ख़त्म करी। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी इतने बड़े वली हैं कि चाहे वो नक्शबंदिया सिलसिला हो, शहरवर्दिया हो, चिश्तिया हो, निज़ामिया हो, कादिरिया हो, कोई भी सिलसिला हो, जब तक ख्वाजा बायजीद बुस्तामी का नाम नहीं आता वो सिलसिला नामुकम्मल होता। मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनो, ये माँ की दुआओं का सदका था। माँ ने लोगों के घरों के झाड़ू लगा करके, लोगों के बर्तने मांज करके बेटे का खर्चा चलाया और बेटे के लिए दुआ मांगती रही। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारी गोद सबसे बड़ी इस्लाह, सबसे बड़ी सलाह, सबसे बड़ी दुरुस्तगी, सबसे बड़ी औलाद की कामयाबी का ज़ामिन है माओं की गोदें। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, आपसे खुसूसी दरख्वास्त है कि अपनी औलादों को दुआओं से नवाजती रहे। ये बच्चा उछलता, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी उछलता कूदता और खूब शौक में पहली बार दस्तखत दिया। अम्मी, हाँ बेटा, अम्मी इंतजार कर रही। पहली दस्तखत पे, पहली आहट में दरवाजा खोल दिया। हाँ मेरे बेटे, गाल का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया और अपने अल्लाह के सामने खुश होकर के कह रही है बेटा बैठ जाइए। मैं सबसे पहले 2 रकात शुक्राने की अदा करता हूँ कि जिस दिन को मुझे देखना था अल्लाह ने वो दिन मुझे दिखला दिया। वजू किया, नमाज शुक्राना अदा किया। मेरे माओ, मेरी बहनों, फिर जा करके गर्म दूध पिलाया, गरम गरम खाने खिलाए।
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा कि एक हाफिज कुरान, एक बच्चा हाफिज कुरान, जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ, डेली कुरान पढ़ता था। आज हम माँ के बाप की कब्रों पे एक बार दफन करके आ जाते हैं, कभी नहीं जाते। ये हमारे तप्पा उजियार का सबसे गंदा माहौल है। क्या करेगा हमारा आलिमाना, क्या करेगा हमारा हाफिजाना? सबसे गंदा माहौल है कि यहाँ के औलादे माँ को, बापों को दफन करने के बाद महीनों क्या सालों नहीं जाते। ये सबसे गंदी हरकत है। इसलिए इसको सुधारो, माँ बाप का अदब एहतराम करो। माँ बाप से बढ़ के अल्लाह के बाद किसी का दर्जा, किसी का मर्तबा, किसी का रुतबा नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा, वो बच्चा जाता माँ के ऊपर खबर के पास, पारा, 1.5 पारा, आधा पारा, पाव सिपारा जो भी बनता था पढ़ता रहता। जब कई दिन हो गए, माँ ख्वाब में आई कि बेटा आते ही कुरान ना पढ़ा कर, जब तू कुरान पढ़ता है मेरे से लेकर के तेरे चेहरे तक कुरान की अनवार, कुरान के कैफियत, कुरान की बरकत इतना ज्यादा हो जाती है। ए बेटा, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती हूँ, थोड़ी देर खड़ा हो जाया कर, फिर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर। मेरी माओ, मेरी बहनों, ये दुआओं का सदका है। दुआ मुखुल इबादा, दुआ ही इबादत का मग़ज़ है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। दुआ मांगते रहे, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह का फरमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए लोगो मुझसे मांगो, मैं जरूर भी जरूर कबूल करूंगा। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, आज मेरी मुखातिबीन आप हज़रात ही है। ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा जब 4 साल के होते, दोनों मियाँ बीवी मशवरा करते, बच्चा समझदार हो रहा है, अब अपने आइडियल को, अपनी सीरत को, अपनी कीरत को, अपने सवाने को बदलना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी ने ठान लिया कि अब तू कह के, तू तड़ाक से नहीं बोलेगा, आप कह के, तुम कह के बोलेंगे अपन दोनों। और अब बच्चा मकतब भेज दिया, मकतब से आया, अम्मी रोटी। पहले मियाँ बीवी ने मिजाज बना लिया था, बेटा रोटी मांगेगा, कहना बेटा अल्लाह से मांग ले, वजू कर ले, मुसल्ला बिछा ले, 2 रकात पढ़ ले, अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझको भी खिलाएगा, अल्लाह हमको भी खिलाता है, हमसे क्यों मांगे, अल्लाह से ही मांग। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ हो, मेरी बहनों, वो माँ रोटी पका के गरम गरम बिस्तरे में, अलमारियों में छुपा दिया करती थी। ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार नाम है, काकी ये बाद में नाम पड़ा है, वरना बख्तियार नाम था। काकी के माने रोटी। रोटी अल्लाह से मांगते, मकतब से आते, 2 रकात पढ़ते, रोटी मांगते, गरम रोटी माँ रखती, बेटा खा के आराम करता। एक दिन माँ कहीं चली गई रिश्तेदारी में, बेटे का वक्त भूल गई, अब अचानक याद आया, वहां से निकाब बुर्का पहनते हुए, हांफते कांपते दौड़ती हुई आ रही। ए अल्लाह, सारी काती कूती मेहनत कपास हो जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैं रोटी रखा करती थी, मैं तो मेरे बेटे का ईमान बनाती थी, मेरे बेटे की यकीन को मजबूत करती थी। अल्लाह तू ही रखवाला है, अल्लाह तू ही मुहाफिज है, अल्लाह तू ही करने धरने वाला है, अल्लाह तेरी ताकत से कोई चीज बाला तर नहीं। माँ हांफती कांपती घर में दाखिल होती हैं, बेटा आराम से सो रहा है, बेटा माँ के पाँव की आहट से नींद खुल गई। बेटा रोटी, कि अम्मी आज की रोटी में रोज की रोटियों से ज्यादा लज्जत थी, क्या वजह थी? माँ सजदे शुक्र में गिर गई कि अल्लाह तेरा रहमो करम हुआ, वरना मेरी सारी मेहनत पे आज पानी फिर जाता, बच्चे का दिमाग जो मैंने बनाया था वो खत्म हो जाता। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, हम भी खुदा ना बने, हम अपनी औलादों की तरबियत, उनकी अतात कि अल्लाह करने वाला, अल्लाह ही की जात इज्जत की मालिक, अल्लाह ही की जात जिल्लत की मालिक। इसलिए ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम काकी पड़ा। कुर्बान जाइए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये मदरसे की लाइन है और माँ बहन बेटियों का मजबा एक बहुत बड़ा मजबा है। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह
इनका नाम भी सौरी बाद में पड़ा। और सुन लीजिए आप, सौर के माने होता बैल, सौर के माने होता ढोर, मवेशी, चार पाए। सुफियान सौरी, इनकी वालदा ने इन्हें दीन के लिए वक्फ कर दिया। जब 19 साल में ये विलायत कुबरा पे फायज होकर के आए तो इन्होंने आवाज दी, अम्मी आपका सुफियान आ गया। अम्मी कहती है मेरा कोई सुफियान नहीं, मेरा तो एक सुफियान था जो मैंने अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। 19 साल में बेटा माँ के चेहरे की ज़ियारत के लिए आया था। माँ की चेहरे की ज़ियारत से महरूम। माँ ने कहा नहीं, मेरा एक ही सुफियान था, मैंने तो अल्लाह के लिए वक्फ किया। अब तो मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरे बेटे सुफियान से मिलूं। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम और अच्छा पढ़ा लिखा तबका भी कह रहा, नहीं एजुकेशन होना, नहीं MABS कराना, नहीं MD कराना, नहीं MD कराना, नहीं LLB कराना, जब भी खाने को मिलेगा वरना भूखे मर जाएंगे। कुर्बान जाइए, ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है, ये शैतान का धोखा है। इसको दिलों से निकाल दो। मरना है, मर के रब के पास जाना है, सारे किए का हिसाब देना है। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। हर एक के अमल नामे को तुला जाएगा और इंसाफ की तराजुओं से। या नहीं हम बेईमानी से रेती बेचने वाला, गिट्टी बेचने वाला टराली छोटी कर रहा, नाप के बेचने वाला टेप छोटा कर रहा, तौल के बेचने वाला वजन कम कर रहा, वहां नहीं चलेगा। वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम और आप जरा आखिरत का ध्यान रखें। दुनिया तो पानी का बुलबुला है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है, इससे ज्यादा दुनिया की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।